नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। योगी सरकार में मंत्री बनते ही अब ओपी राजभर के तेवर जो हैं बदलने लगे हैं। आपको बताएं, अपने बयानों को लेकर वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह मुझे समझ लो वाले बयान पर अब उन्होंने बचाव किया है। आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह बयान उन्होंने खलनायक नहीं बल्कि हीरो की भूमिका में कहा था। ओपी राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज था, समाजवादी सरकारों में गरीबों का मनोबल दबाया जाता था, लेकिन योगी राज में गुंडाराज खत्म हो गया। मैंने गरीबों का मनोबल बढ़ाने का और उनमें जोश भरने के लिए काम किया है। इसके लिए मैं पूर्वांचल की भाषा में ही लोगों को समझाने के लिए उनसे जुड़ने का काम करता हूं। मैं गब्बर हूं, मैंने खलनायक नहीं बल्कि हीरो की भूमिका में ये बात कही थी। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दूसरी होती है दूसरे लोग ये समझ रहे हैं सर, दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी नायक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। गब्बर का और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमज़ोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? सर, एक सीट एमएलसी की एक सीट आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, क्या एक सीट क्या एक सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे सर? पार्टी को कैंडिडेट 4 लोगों का नाम जाएगा दिल्ली से जो तय होगा। सर, एक चीज और पूछ रहे हैं, सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ, कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, सर समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर वो सिर्फ लोकसभा हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा। सही बात है। अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो। एक जनता को मैसेज भी देना अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा? वो लड़ाई के जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो, ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है लेकिन कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार ओपी राजभर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक पत्रकार को अखिलेश यादव का एजेंट भी बता डाला। आपको बताएं, एक दिन पहले ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, मंत्री बनते ही उनके तेवर अब बदल गए हैं। राजभर ने खुद को गब्बर सिंह बताया और अपने कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने जाने की सलाह भी दे दी थी। राजभर ने खुद की तुलना मुख्यमंत्री से कर डाली। आपको बताएं, राजभर ने कहा था कि आप लोगों ने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री बैठकर ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे, हम मंत्री बनेंगे, बोलो कहा था या नहीं। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने ललकार के कहा था कि हम मंत्री बनेंगे और मैंने मंत्री बनकर दिखा दिया। आज मुख्यमंत्री की जो पावर के बाद किसी की पावर आती है वो ओम प्रकाश राजभर के पास नजर आएगी। तो ओम प्रकाश राजभर लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद की तुलना मुख्यमंत्री से अब करने लगे हैं। ऐसे में क्या उनको राजनीति में आने के बाद, मंत्री पद मिलने के बाद उनको अब घमंड आ गया है? आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।